हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज आप लोगों का नंबर सिस्टम का पार्ट सेकेंड हम देखेंगे। पार्ट सेकेंड में हमको क्या क्या सीखना है उसके विषय में हम बारी बारी से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कल के डेट में आप लोगों को एक होमवर्क दिया गया था। उसमें हम होमवर्क ये दिए थे कि कोई लेखक है जो एक कोई बुक राइट करते हैं, लिखते हैं, और पेज नंबर 1 से लेकर के 156 नंबर पेज तक, ठीक है। तो उसमें टोटल वो कितने डिजिट यूज करते हैं 1 से लेकर के 156 नंबर पेज तक, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो 1 से लेकर के 9 तक हमारे 9 डिजिट हो जाएंगे, 9 अंक हो जाएंगे। और यहाँ से 10 से लेकर के आपके 99 तक आपके टोटल डिजिट हो जाएंगे। भाई टोटल अंक संख्या होंगी हमारी 90, और प्रत्येक जो संख्या है वह 2 अंकों की है, तो ये आपका 180 हो जाएगा। और ये 9 अंक है, और मतलब 9 संख्या होंगी और प्रत्येक संख्या है 1 अंक की, तो ये आपका हो जाएगा 9×9। ठीक है बच्चों। फिर हम 100 से लेकर के 156 तक चलते हैं। तो हम देखते हैं कि टोटल जो संख्या होगी ये हमारा 57 हो जाएगा, और प्रत्येक संख्या में आपके जो है अंक हैं वो 3 हो जाएंगे, 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 7 21 को 1 और कैरी 2, 3 5 15 प्लस 2 17। अब आप इसको ऐड कर लीजिए बच्चों, 9 + 1 10 को 0, 7 8 15 प्लस 1 16 को 6, 1 + 1 + 1 ये आपका 3 हो जाएगा। तो कुल अंकों की जो संख्या हो जाएगी बच्चों वो 360 हो जाएगी। जो राइटर टोटल अंकों का यूज करेंगे वो 360 हो जाएगा। और इस चूंकि आपको बोला गया था कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पूरा देखिएगा, कंप्लीट लेक्चर देखने के बाद आपको एक वर्क दिया गया था। ये वर्क आपको करके इसका आंसर बताना था, ये वाला। ठीक बच्चों। तो हम आपको बता दें कि बहुत कुछ खास बच्चों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया है। बस एक लड़का है कुलदीप, जो कि नवोदय में मेरा पढ़ा हुआ बच्चा है, सेलेक्ट हुआ है। उसने रिप्लाई दिया है 360 अंकों का राइटर यूज करेंगे। और सबसे मजे की बात एक जानिए कि हमारे यहाँ एक ऑफलाइन बैच में एक बच्चा पढ़ता है, क्लास 3 में उसका एडमिशन है, जिसका नाम है अंकित भारती। उस बच्चे का हौसला देखिए कि उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एकदम करेक्ट आंसर बताया है। उस लड़के ने हमें ऑफलाइन मोड पे आंसर दिया है, और उसने बताया कि सर 360 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हुआ कि क्लास 3 का बच्चा जो है इतना अच्छा रिस्पांस दिया है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन। ऐसे ही मेहनत करते रहो, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं। कल के डेट में हम आप लोगों को जो है विषम संख्या तक पढ़ा दिए थे। आज हम बात करते हैं जो अगला टाइप है, नंबर 5, वो है आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो देखिए बच्चों, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए छोटा सा। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये आपका भाज्य संख्या का डेफिनेशन हो गया। आप लोग भी इसे पॉसिबल होगा तो फास्ट मोड में नोट करते रहिएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, उदाहरण के रूप में हम यहाँ पे समझें। उदाहरण ले लें, कोई संख्या ले लेते हैं 6। हम देखेंगे कि 6 हमारा किस किस संख्या के टेबल में आता है, यानी ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 6 को डिवाइड कर देती हैं।
देखिए आप 6 1 से भी 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के और 6। ठीक है बच्चों, तो हम देख रहे हैं कि जो 6 है यह एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। आगे चल करके बच्चों ये विभाजित होने का रूल भी हम आपको बताएंगे। इसके पहले हमारा एक शॉर्ट वीडियो पड़ा था 5 या 6 मिनट का है, जिसमें हम डिविजिबिलिटी रूल आपसे चर्चा किए हैं। उसको यदि आप सेंड कर लेंगे, देख लेंगे, तो आप ये चीज समझ जाएंगे डिवाइड होने का मतलब क्या हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 के टेबल में 6 आएगा, 3 के टेबल में हमारा 6 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम देख रहे हैं 6 को एक से मतलब 2 से अधिक संख्याएं क्या कर रही हैं, डिवाइड कर दे रही हैं। तो हमारा डेफिनेशन भी यही कहता है कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। सो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो हमारा 6 है ये हमारा क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, नोट करके आप लिख लीजिएगा इसको, इससे जुड़ी एक इंपॉर्टेंट बात। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या तथा संयुक्त संख्या के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, ये भाज्य संख्या आपका हो गया। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो यहाँ पे आप सेकेंड आपका स्टार बना के आप नोट कर सकते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बच्चों क्या होता है, 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, नंबर 6 आपका हो जाएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं बच्चों प्राइम नंबर। ठीक बच्चों, इसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लीजिए। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या। हम कहेंगे वे संख्याएं ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं वही संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये अभाज्य संख्या का डेफिनेशन हो गया। और यहाँ भी से एग्जांपल आप देख सकते हैं, उदाहरण हम यहाँ पे बता देते हैं। आप एक छोटी छोटी संख्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए। अब देखेंगे 2 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। आप इससे अगली संख्या 3 ले लीजिए, 3 को भी आप देखेंगे 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। फिर आप 5 ले लीजिए, 5 को आप देखेंगे 1 से डिवाइड होगा, फिर 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, देखिए आपकी जो है अभाज्य संख्या हो जाएंगी। इसको आप नोट कर लीजिए।
ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट आप अभाज्य संख्या में थोड़ा सा आप नोट करके लिख लीजिएगा, जो भी उस संख्या से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसको हम नोट के माध्यम से आपको लिखा देते हैं। उसको आप अपना जब फेयर कॉपी बनाइएगा उसको आप अच्छे से कोई हाइलाइटर हो उसका यूज करके आप उसको नोट कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ें थोड़ा सा जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपका जो फोकस है, जो निगाह है, वो आपका उस पर जरूर पड़ेगा और जिससे आपको वो हमेशा याद रहेगा। ठीक बच्चों, तो नोट करके आप लिख लीजिए, अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या को ऋण संख्या या असंयुक्त संख्या भी कहते हैं। असंयुक्त संख्या भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऋण संख्या या असंयुक्त संख्या, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 7 पे, संपूर्ण संख्या। एक नया आपको जो है इसका टाइप पढ़ने को मिलेगा, टाइप्स ऑफ नंबर में संपूर्ण संख्या। जिसको हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर या कंप्लीट नंबर भी आप बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, जिन संख्याओं के गुणनखंडों जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुने के बराबर हो तो ऐसी संख्याओं को ऐसी संख्याओं को संपूर्ण संख्या कहते हैं। संपूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक बच्चों, उदाहरण के रूप में आप समझिए, यहाँ पे एक नया टॉपिक आ गया है आप लोगों के लिए, गुणनखंडों का। गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे फैक्टर से अभी आप सिंपल सा एक चैप्टर आपके नवोदय में है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, यानी गुणनखंड और गुणज। ठीक है बच्चों, तो हम उस चैप्टर में आपको इसके विषय में डीप थोड़ा बताएंगे, बढ़िया से बताएंगे। अभी के लिए फिलहाल आप इतना समझिए कि गुणनखंड का मतलब ये हुआ, किसी संख्या के गुणनखंड के विषय में यदि पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 6 है हमारे पास या 8 है, तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो उसको कंप्लीट डिवाइड कर सकती है, पूरी तरह विभाजित कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि उन सभी संख्याओं के टेबल में, जैसे आपके सामने 8 हम लिख, तो 8 का जो फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, ये 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। ये 4 गुणनखंड होंगे बच्चों। तो आप देखिए, 1 के टेबल में 8 आएगा, 2 के टेबल में भी 8 आएगा, 4 के टेबल में 8 आ जाएगा और 8 बन जाए, 8 होगा ही होगा। ठीक बच्चों, ठीक है बच्चों, तो आप लोग गुणनखंड के विषय में समझ चुके होंगे। तो हम बात करते हैं, ये तो आपको एग्जाम्पल देते हैं गुणनखंड को समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं
परफेक्ट नंबर की। तो कोई भी एक ऐसी आप संख्या चूज कीजिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 6 करते हैं। 6 6 के फैक्टर कितने होंगे बच्चों? 6। 6 को ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो डिवाइड कर सकती है? हम देख रहे हैं कि 1 है, 2 है, 3 है एंड फाइनली 6 है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे डेफिनेशन में बताया गया जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग है, तो ये गुणनखंड है, अब इनका योग कर दीजिए बच्चों। योग का मतलब क्या है? इनको आप ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो आप ऐड करेंगे 1 + 2 3, 3 3 6 और 6 और 6 कितना हो गया? 12। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि हमारे पास संख्या था 6 और 6 के सभी गुणनखंडों का जब हम योग किए हैं, इनको जोड़े हैं आपस में, तो ये हो गया है 12। तो क्या ये हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एक परफेक्ट नंबर हो रहा है? आप देखिए, जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुने के बराबर हो जाए, तो ऐसी संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो सबसे छोटी परफेक्ट नंबर है हमारे पास, सबसे छोटा संपूर्ण संख्या, वो हो जाएगा बच्चों 6। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसमें ये चीज बताने का क्या सेंस है कि यदि आपके सामने कुछ नंबर्स का सेट दे दिया जाए और उसमें से हम बोल रहे कि इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है बच्चों, तो वो आप इनके फैक्टर्स को निकाल करके आपस में ऐड करके इनका जो रिजल्ट आ रहा है, समेशन आ रहा है, जोड़ आ रहा है, उसको आप इस मूल संख्या से कंपेयर करेंगे और देखेंगे यदि इस संख्या के दोगुने के बराबर ये इसका योग आ रहा है, इसके गुणनखंडों का, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? एक परफेक्ट नंबर हो जाएगी, एक संपूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, इसका डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। जब दो प्राकृतिक जब दो प्राकृतिक संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो तो वह दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण से थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। कोई भी आप ऐसी दो संख्याएं ले लीजिए, संख्याओं का पेयर। यहाँ पे कह रहा है कि जब दो प्राकृतिक संख्या हम ले लिए 2 और 3 ले लिए। ठीक बच्चों, तो कह रहा है कि जब दो प्राकृतिक संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो। उभयनिष्ठ का मतलब ये हुआ बच्चों, गुणनखंड तो आप समझ चुके हैं, जैसे 2 के जो गुणनखंड होंगे हमारे 1 होगा और 2 होगा, 3 के जो गुणनखंड होंगे 1 होगा और 3 होगा। तो उभयनिष्ठ का मतलब ये हुआ बच्चों कॉमन, कि मतलब दोनों के जो फैक्टर हैं, गुणनखंड है, उन दोनों में उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब दो प्राकृतिक संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 मिले। देखिए यहाँ पे सिर्फ दो मतलब 1 आपका जो है यहाँ पे कॉमन के रूप में दोनों में फैक्टर में उपस्थित है, तो हम कहेंगे कि जो ये हमारी संख्याएं हैं, ये हमारी क्या हो जाएंगे? सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी।
दूसरा इसी के अपोजिट यदि हम लें, एक मान लीजिए आपके सामने 4 है और एक आपके सामने 10 है, दो संख्याएं ऐसी हैं, तो आप 4 का फैक्टर लिखिए 1 2 और उसके बाद 4, और आप 10 का लिखिए 1 2 5 और 10। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, सबसे बड़ा गुणनखंड वो आपका 2 मिल रहा है। लेकिन कंडीशन क्या कहता है कि वही संख्याएं आपस में सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी जिनमें मैक्सिमम जो सबसे बड़ा गुणनखंड पाया जाएगा कॉमन के रूप में वह 1 पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 होना चाहिए यहाँ, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड सबसे बड़ा जो है 2 है, इसलिए ये हमारा आपस में जो है अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका करेक्ट है। और ऐसे ही आप बाकी के जो भी आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे उसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों 9 नंबर, संख्या का टाइप। एक नया टाइप है जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। इंग्लिश में बोले तो ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। ठीक बच्चों, तो ट्विन प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं, इसको जरा आप लोग इसको डिफाइन कर लीजिए। अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म, अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म, युग्म का मतलब होता है बच्चों जोड़ा, ऐसा युग्म जो क्रमागत हो, जो क्रमागत हो तथा जिनके बीच दो का अंतर हो, तो ऐसी संख्या हमारी जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक बच्चों, ये इसका डेफिनेशन है। और यहाँ पे इसका हम एग्जाम्पल बता देते हैं आपको, उदाहरण के रूप में आप समझिएगा। आपके सामने यदि हम दो अभाज्य संख्याओं का पेयर रखें 3 और 5, तो आप देख रहे हैं बच्चों कि यदि आप 5 में से 3 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो आपको 2 का डिफरेंस मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर्स का जो पेयर है ये आपका क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या। दूसरा आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, सेकंड नंबर आप एग्जांपल ले लीजिए, 5 ले लीजिए एंड 7 ले लीजिए। दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का है, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, एक ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं नंबर 10, जो आपका टाइप्स ऑफ नंबर का जो नंबर 10 टाइप है, ये आपका बच्चों पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, उसका आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए। पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को
पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक बच्चों, ये छोटा सा आप डेफिनेशन लिख लीजिए। उदाहरण के रूप में हम कहें तो ऋणात्मक संख्या का मतलब बच्चों ऐसी संख्या जिसके पहले माइनस लगा। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे आप कह दीजिए माइनस का 8 हो गया, माइनस का 7 हो गया, माइनस का 6 हो गया, माइनस का 5 हो गया, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, देन इसके आगे आप कहेंगे 0। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है बच्चों। ये आपकी ऋणात्मक संख्या हो गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपकी ऋणात्मक संख्या बढ़ रही है, ऋणात्मक संख्या। ये आप आगे और भी बढ़ सकते हैं। और इधर आपका यहाँ से होल नंबर आपका 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। मतलब इसके आगे भी और अभी आप क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। इसे हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है बच्चों, तो अभी भी आप डेफिनेशन देखें कि पूर्ण संख्या ये हमारी होगी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या होगी हमारी ऋणात्मक संख्या। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। तो इस तरीके से हम देखेंगे बच्चों कि हम टाइप्स ऑफ नंबर जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग था, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नंबर हम आपको कंप्लीटली बता चुके हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि अब यही जो आपके 10 टाइप की संख्याएं पढ़े हैं आप, उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म, मतलब संख्याओं पे आधारित कुछ खास प्रॉपर्टी है, उन्हीं प्रॉपर्टी के विषय में हम सीखेंगे बारी बारी से। हर एक प्रॉपर्टी के विषय में जानेंगे, फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल करके हम उसको चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी वास्तव में सही है या नहीं। ठीक बच्चों, तो अब आप आगे हेडिंग दीजिए संख्याओं से संबंधित प्रमुख गुणधर्म। पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, ये ध्यान से आप लोग सुनिएगा। दो विषम संख्याओं का योगफल, योग तथा अंतर। दो विषम संख्याओं का योग तथा अंतर सदैव सम संख्या होती है, सदैव सम संख्या होती। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसका उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण से चीजें थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। दो विषम संख्या ले लीजिए बच्चों, आप दो विषम संख्या स्टार्टिंग के 3 और 5 ले लीजिए, इनका योग कीजिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ पे पहले आप क्या करेंगे, योग। तो योग में आप देख रहे हैं बच्चों 3 + 5 आप करेंगे, तो ये आपको क्या मिलेगा, 8, जो कि क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, सेकंड नंबर पे अंतर इसका कर देंगे, अंतर करेंगे। तो यहाँ पे 5 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। तो 2 भी क्या है बच्चों, एक सम संख्या है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये जो कॉन्सेप्ट बताया गया, जो प्रॉपर्टी बताया गया, वो बिल्कुल करेक्ट बताया गया है। एग्जाम्पल से आपकी ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जा रही हैं। सेकेंड हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बच्चों, दो सम संख्याओं का योगफल तथा अंतर, दो सम संख्याओं का योगफल तथा अंतर सदैव सम संख्या होती है। ठीक है बच्चों, इसका भी आप उदाहरण से आप
थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। ये आपका इधर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। तो उदाहरण ले लीजिए आप, दो सम संख्याओं का अंतर, कोई भी दो सम संख्या आप ले लीजिए। जैसे एक हम 10 ले लेते हैं, एक हम आपका 16 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम देख रहे हैं कि इनका योगफल, योग करेंगे, योग कीजिए। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि दोनों संख्याओं का जब हम योग करते हैं 10 + 16, तो ये आपका आ जाता है बच्चों 26। ये भी आपका सम संख्या है। और 16 में से यदि आप 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपको 6 मिलता है। यदि आपका क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर्टी हमारी बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही बताया गया है प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी हम देखेंगे। एक सम संख्या, एक सम संख्या तथा एक विषम संख्या तथा एक विषम संख्या, एक सम संख्या तथा एक विषम संख्या का योग अथवा अंतर, योग अथवा अंतर सदैव विषम संख्या होती है, सदैव विषम संख्या होती है। ठीक है बच्चों, उदाहरण से आप इसको समझिए। क्या कह रहे हैं, एक सम संख्या, एक सम संख्या आप 10 ले लीजिए, और एक विषम संख्या, एक विषम संख्या आप 7 ले लीजिए, कोई भी आप ले लेंगे। और ये प्रॉपर्टी जब आप यूज करेंगे, जो यहाँ पे बोला है योग, तो आप योग कीजिए 10 + 7, तो आप देख रहे हो ये 17 हो रहा है। तो यह हमारा क्या है, विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। दोनों का अंतर कर देते हैं, 10 - 7, तो आप देख रहे हैं 3 मिल रहा है। तो यह भी आपका क्या है, विषम संख्या है। ठीक है बच्चों, जल्दी नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट हम जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो है आपका दो सम संख्याओं का गुणनफल, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होती है। ठीक है बच्चों, उदाहरण से आप समझिए। आपके सामने एक संख्या ले लेते हैं 6, सम संख्या है, और एक ले लेते हैं 8, ये भी आपकी सम संख्या है, और इनका गुणनफल कर देते हैं, तो 6 8 से कितना हो जाता है बच्चों, 48। यह भी आपका क्या है, सम संख्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, नंबर 5 प्रॉपर्टी हम देखते हैं। दो विषम संख्याओं का, दो विषम संख्याओं का, दो विषम संख्याओं का गुणनफल, दो विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव विषम संख्या, विषम संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण से हम समझेंगे इसको। दो विषम संख्या ले लीजिए बच्चों, एक 3 आप ले लीजिए और एक आप 5 ले लीजिए। आप दोनों को गुणा करेंगे, आप देखेंगे 3 5 जा 50, जो कि हमारा क्या है, विषम संख्या। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नंबर 6 जो प्रॉपर्टी है, एक सम तथा एक विषम, एक सम तथा एक विषम संख्याओं का
सदैव सम संख्या होती है। ठीक है बच्चों, उदाहरण से आप समझिए। एक सम संख्या ले लीजिए, आप 6 ले लीजिए, और एक भी सम संख्या ले लीजिए, 3 ले लीजिए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 से 18, देखिए हमारा एक सम संख्या होगा बच्चों। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे। आज थोड़ा सा पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए हम आधे घंटे का ही वीडियो बना पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन कल के डेट में हम पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में जहां तक हो सकता है मैक्सिमम टॉपिक में कवर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है बच्चों, और देखिए बच्चों, आप लोगों की सुविधा के लिए यूट्यूब पे मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आकर के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है नवोदय से संबंधित, जो भी बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है, अपने स्तर से जो भी मैं स्ट्रगल करके अच्छे से कई सारे बुक्स का स्टडी करके मैटर को मैं क्या कर रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ और उसको आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप लोगों से बच्चों मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ यदि आपको मेरे पढ़ाए गए कंटेंट आपको समझ में आते हैं तो आप लोग वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।